Hi, grade 5th. In previous class, I had started chapter number 7, that is importance of animals in our life. I also completed warm-up as well as foods from animal, in which I completed topics like poultry and eggs, meat and milk, and honey. Right? Today I am starting with food from aquatic animals. Aquatic animals मतलब पानी में रहने वाले animals. उनसे फूड हम कैसे लेते हैं. एनिमल्स दैट लीव्स और ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं या फिर पानी में ही बड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. वी कैच फिश, स्क्वीड्स, प्रॉन्स एंड क्रैब्स फ्रॉम देयर फ्लैश. ये सारे एनिमल्स हैं, जैसे फिश है, स्क्विड्स हैं, प्रॉन्स हैं और क्रैब्स हैं. उनके फ्लैश मतलब उनका मांस काम आता है. सम फिश लाइक कॉड एंड हेलीबट आर कॉट फॉर देयर ऑयल. जो ये फिश हैं जैसे कि कॉड और हेलीबट, ये फिश को इसलिए पकड़ा जाता है ताकि उनका ऑयल मतलब उनसे उनका तेल काम आ सके. From some fishermen rear fish and prawns in the special ponds. जैसे पोल्ट्री और एग का रेयरिंग होता है, मतलब उनको पाला जाता है फॉर दिस बिजनेस. वैसे ही कोई कोई फिशरमैन ये फिश और प्रॉन्स का भी उनको भी रेयर करते हैं, उनको भी पालते हैं, ग्रो करते हैं ताकि उनका बिजनेस इसमें चल सके. स्पेशली उसके लिए पॉन्ड्स डिज़ाइन होते हैं. पॉन्ड्स मतलब छोटे छोटे तालाब. उसमें इन लोग को लिटरली उनका ध्यान रखा जाता है, उन्हें पाला जाता है और फिर जब ज़रूरत पड़ी तब उनको निकाल के बेच के दे आर डूइंग देयर बिजनेस. फिश इज़ रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन्स. फिशेज जो होते हैं वो विटामिन और प्रोटीन्स में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं. मटीरियल्स फ्रॉम एनिमल से हमें क्या क्या मटीरियल मिलता है? वूल कम फ्रॉम हेयर ऑफ शिप. वूल किससे मिलता है? शीप के बालों से. इट इज़ यूज टू मेक वार्म क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स. जो वूल है शिप का, शिप से जो मिलता है उससे हम क्या क्या बनाते हैं? हम वार्म क्लोथ्स मतलब गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स और कारपेट्स बनाते है. वी मेक सिल्क फ्रॉम प्रोटीन फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवर्म्स. सिल्कवर्म से जो प्रोटीन फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं उससे हम क्या बनाते हैं? सिल्क. सिल्कवर्म आर स्पेशली रेयर्ड इन फार्म टू प्रोड्यूस सिल्क. सिल्कवर्म स्पेशली फार्म में रेयर किया जाता है. रेड का मतलब मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ. रेड मतलब उनका ध्यान रखना, उन्हें बड़ा करना, उन्हें ग्रो करना ताकि उनसे जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम ले सके. सिल्कवर्म आर स्पेशली रेयर्ड इन फार्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क. सिल्कवर्म को स्पेशली रेयर किया जाता है ताकि हम उससे सिल्क पैदा कर सके. The rearing of silkworm to produce raw silk is known as sericulture. Sericulture किसे कहते हैं? सिल्कवर्म को प्रोड्यूस करना और उसे बढ़ा करके उसमें से सिल्क निकालने को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर. Pearls are hard round object usually white in color. Pearls जनरली हार्ड राउंड ऑब्जेक्ट होता है जो जनरली व्हाइट इन कलर होता है. When sand or some foreign substance get inside the oyster starts getting irritated. ऑयस्टर मतलब एक शेल जैसा शंख जिसको बोलते हैं ना, उसके अंदर कभी कभी क्या बोलते हैं सैंड या फिर ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस मतलब बाहर की चीज, ठीक है, ऐसी कोई अंदर जमा होती है तो वो जब अंदर डेवलप होती है तो उसमें से पर्ल बनता है.
As a result, it starts covering that part of a fluid called nacre, which later solidifies. जो ऑयस्टर जो इरिटेट मतलब बाहर की कोई चीज अंदर आती है और उसके बाद वो जो अंदर जो पार्ट आया उस पे एक फ्लूइड जैसा बनने का शुरू होता है जिसे नेक्रे कहते हैं, और उसके बाद वो सॉलिफाइड्स होता है. सॉलिफाइड्स मतलब कड़क हो जाता है, वो उसका जो शेप है वो सॉलिड हो जाता है. ठीक है. दैट इज हाउ पर्ल आर फॉर्म्ड. दे आर कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल ज्वेलरी. और जैसे मैंने कहा नेक्रे जब सॉलिफाइड हो जाता है तो इस हिसाब से इस वे में पर्ल बनता है, मोती बनता है. दे आर कंसिडर्ड एज वैल्यूएबल ज्वेलरी. वो एक वैल्यूएबल ज्वेलरी है. नाउअडेज ऑयस्टर्स आर रेयर टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल पर्ल. अब तो जनरली ऑयस्टर्स को रेयर किया जाता है, उसको आर्टिफिशियल पर्ल्स बनाने के लिए स्पेशली ये किया जाता है. राइट. feathers. The feathers of some birds are used to stuff pillows and cushions. feathers मतलब पंख, पींच जो हम बोलते हैं. तो फेदर्स को कोई कोई बर्ड्स के फेदर्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको पिलो स्टफ करने के लिए, पिलो मतलब हमारे जो कुशन्स होते हैं, तकिया बोलते हैं जिसको, उसको अंदर भरने के लिए कई बार कोई कोई बर्ड्स के फेदर्स यूज होते हैं. फेदर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फेदर डस्टर्स एंड एडॉर्न क्लोथ्स एंड हेड्स. फेदर्स का और यूज फेदर डस्टर्स. फेदर डस्टर मतलब जिससे हम वो क्या बोलते हैं, झाड़ू के साथ हम कैसे वो डस्टिंग करते हैं, जैसे जिसमें पंख लगे होते हैं. राइट. तो वो फेदर डस्टर्स बनाने के काम आते हैं. या फिर एडॉर्न क्लोथ्स मतलब कई कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें सॉफ्ट फर लगा हो या फिर फेदर्स लगे हों, या फिर हैट में भी कई बार फेदर लगे होते हैं. ऐसी चीजें बनाने में फेदर का यूज होता है. सो होप दिस इज क्लियर. राइट. एंड योर टुडेज होमवर्क इज यू विल कंप्लीट दिस. यू विल रीड दिस चैप्टर अगेन, ताकि जब मैं एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स और वो दूं तो आपके लिए वो चीज इजी हो जाए. ठीक है. विद दिस आई एंड दिस क्लास. गुड बाय एवरीवन. Goodbye for the day. Bye.